अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे साइज P119 अनशोर सबस्टेशंस। तो अरामको का ये कोड सबस्टेशन इंस्टॉलेशन के लिए है। जो जो अनशोर सबस्टेशन है उनकी इंस्टॉलेशन के लिए हम साइज P119 यूज़ करते हैं। तो इसकी अकॉर्डिंग आपकी सबस्टेशन की इंस्टॉलेशन होगी। तो इसमें इस कोड के अंदर उन्होंने कोई जनरल रिक्वायरमेंट पे सबस्टेशंस, बिल्डिंग्स के बारे में, सबस्टेशन यार्ड के बारे में डिफाइन किया है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। कुछ इसमें डिफिनीशंस हैं। ये डिफिनीशन ऑलरेडी हमारे जो पिछले क्लास थे उसमें हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल गियर का तो आप लोगों को पता है कि मेन डिस्कनेक्टर्स होते हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरर कोड है, लो वोल्टेज कंट्रोल गियर के लिए 16 साम्स 503 है। हाई वोल्टेज कंट्रोल गियर के लिए 16 साम्स 506 है। और इस तरह हाई वोल्टेज मोटर कंट्रोलर आउटडोर के लिए 16 साम 507 है। मतलब सबस्टेशन में आपकी कंट्रोल गियर यूज़ होंगे या इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बाद एक और टर्म्स है इंटरफेस कैबिनेट, IFC इसकी ब्रीविएशंस है। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। फिर RTO है, रिमोट टर्मिनल यूनिट है। फिर स्काडा सिस्टम है, इसके एंड पे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशंस, जो प्रोग्रामिंग करवाते हैं सबस्टेशंस की कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए। फिर सेकेंडरी सेलेक्टिव स्विच गियर असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ टू बसेस कनेक्टेड विद अ सिंगल बस टाई ब्रेकर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो दो बसेस के दरमियान लगा होता है, ईच बस हैज़ वन ब्रेकर टू रिसीव इनकमिंग पावर। और हर बस के साथ एक ब्रेकर लगा होता है। तो इसको हम डबल एंडेड स्विच गियर भी कह सकते हैं, सेकेंडरी सेलेक्टिव को। फिर इसके बाद स्विच गियर। तो स्विच गियर का जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो 16 साम्स 502 लो वोल्टेज स्विच गियर के लिए है। और 16 साम्स 504 हाई वोल्टेज स्विच गियर के लिए है। तो स्विच गियर में मोस्टली हमने डिफाइन भी किया है कि सर्किट ब्रेकर हो गए और फ्यूजेस हो गई, ये सारे स्विच गियर में आते हैं। उसमें स्विचेस भी आते हैं और मॉनिटरिंग की इक्विपमेंट्स भी आते हैं। और इस तरह प्रोटेक्शंस की स्कीम भी आती है स्विच गियर में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है सऊदी अरामको डिफाइन अ सबस्टेशन। सबस्टेशन क्या है? तो अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक सबस्टेशन एक इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी है जिसमें एक ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 751 kVA से एबव होनी चाहिए। मतलब ये मिनिमम एक सबस्टेशन के लिए उनकी पावर ट्रांसफार्मर रेटिंग है। और इसमें जो स्विच गियर है उसकी रेटिंग 1 kVA और हाइयर इनसे एबव होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सक्लूजन उन्होंने लिया है कि दिस डिफिनीशन एक्सक्लूड्स पेड माउंटेड स्विच गियर कन्फर्मिंग टू 16 साम्स 510। तो ये एक, मतलब पेड माउंटेड स्विच गियर के लिए ये यूज़ नहीं होगा। और दूसरा पेड माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए हम 14 सेम्स 536 यूज़ करते हैं। इस तरह सबस्टेशन शैल बी इन अकॉर्डिंग्स विद नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स के मुताबिक इनकी सब इंस्टॉलेशन होगी। और इसकी जो सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए हम नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड यूज़ करते हैं। और सबस्टेशन प्लेसमेंट मस्ट फॉलो, उनकी जो प्लेसमेंट है उनके लिए साइज B055 स्टैंडर्ड कोड यूज़ होगा प्लेसमेंट के लिए। सबस्टेशन आर प्रोहिबिटेड इन क्लासिफाइड एरिया, आप क्लासिफाइड एरिया में इनकी इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते क्योंकि क्लासिफाइड एरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जगह जगह पे कि वो हाजर्स लोकेशंस होती है, उनकी अपनी क्लासेस होती है, डिविजन्स होती है। तो उनमें आप सबस्टेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर इंस्टॉल करवाना है तो आपने फिर ये एक्सेप्शन को याद करना है। आपने 600 mm एबव हाजर्स एरिया रखना है अपना जितनी भी इक्विपमेंट्स है। और जितने भी इक्विपमेंट्स आपने उधर इंस्टॉल करवाना है वो अर्किंग, स्पार्किंग, इन हीट प्रोड्यूसिंग, मतलब इनकी इंक्लूजर होनी चाहिए। इसके बाद ईच सबस्टेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन इनानिसेटर पैनल फॉर 34 साम्स 815 फॉर अर्जेंट इन नॉन अर्जेंट अलार्म्स। मतलब आपकी एक इनानिसेटर पैनल होनी चाहिए जो इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो
34 साम्स 8:15 की, और वो अलार्म्स की कंडीशंस के लिए कि आपकी सबस्टेशन में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, बस बार हो गए, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी कंडीशन को चेक कराने के लिए अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ गया तो वो अलार्म्स की पूरी सिस्टम इसी पैनल के थ्रू हम करवाएंगे। अ कॉमन ट्रबल अलार्म मस्ट बी रोटेटेड टू मेन फैसिलिटी। और जो कॉमन अलार्म्स है वो तो मेन फैसिलिटीज में रोट हो सकते हैं, मस्ट बी रोटेड। और इस तरह द इनर्सेटर पैनल मस्ट इंडिविजुअली इंडिकेट द फॉलोइंग अलार्म्स फॉर ट्रांसफार्मर। और इनकी जो पैनल की अलार्म्स है वो ट्रांसफार्मर के लिए, सर्किट ब्रेकर के लिए और स्विच गियर के लिए, तीनों के लिए। तो जब भी कोई ट्रिप प्रोटेक्शंस के हवाले से या कोई चार्जिंग मोटर्स के हवाले से कोई लॉस वगैरह आते हैं तो आपकी अलार्म्स को एक्टिव होने चाहिए। फिर इस तरह सर्किट ब्रेकर फॉल्ट आते हैं, वो सिर्फ 6 प्रेशर्स के हो गए या ऑपरेटिंग एयर के हो गए। इस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर जो अलार्म्स लगे होते हैं, उनकी कंबस्टेबल गैस की प्रेशर रिलीफ के लिए, बकल्स के लिए, हाई टेम्परेचर के लॉस ऑफ रेफरेंसेस के लिए, कूलिंग फैन इशू उसमें भी आ सकती है। कुछ ऑयल की प्रॉब्लम्स है, मतलब ऑयल की कंडीशंस लो हो गई, या ऑयल का टेम्परेचर हाई हो गया, या कोई टेप चेंजर में मसला आ गया। इस तरह से स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर्स अलार्म्स, मतलब स्विच गियर में कोई मसला आ गया सर्किट ब्रेकर के साथ, रिले वगैरह के साथ, तो ये मतलब और एंड पे जो है ना ये कंट्रोल पैनल फॉर टेप चेंजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, प्रोटेक्शन एंड सर्किट ब्रेकर शुड बी हाउस्ड विद इन द सबस्टेशन बिल्डिंग। जो आपकी कंट्रोल पैनल के टेप चेंजर हो गए, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर हो गए, प्रोटेक्शन हो गए, सर्किट ब्रेकर हो गए, ये सबस्टेशन के अंदर होनी चाहिए। और इनके साथ जितने भी एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स बाहर लगे हैं तो उनकी बेटर प्रोटेक्शंस और उनकी मेंटेनेंस एजी हो, और मोर कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर दीज क्रिटिकल कंपोनेंट्स। तो फिर इसके साथ जो हाई वोल्टेज कंट्रोल इन प्रोटेक्शन पैनल है वो मस्ट बी फॉर्म ऑफ सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चरर इन अप्रूव्ड सप्लायर। तो उनकी साइज P101 की अकॉर्डिंग्स उनकी प्रोटेक्शन कंट्रोल होनी चाहिए। और इनकी 16 sans 514 इनकी स्टैंडर्ड के मुताबिक उनकी मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो ईच पैनल शल इंक्लूड, ये हाई वोल्टेज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन पैनल की बात करते हैं। तो उसमें लाइन प्रोटेक्शन इन मीटरिंग आता है, तो बस बार प्रोटेक्शन आता है, फीडर प्रोटेक्शन इन मीटरिंग आता है। तो ये ऑलरेडी हम प्रोटेक्शंस की जो साइज P116 प्रोटेक्शन का जो आरामको कोड है इसमें हम पढ़ चुके हैं कि बस बार प्रोटेक्शन किस तरह करवाते हैं, फीडर प्रोटेक्शन किस तरह करवाते हैं। फिर इस तरह सर्किट ब्रेकर बे कंट्रोल है, इंक्लूड फेलियर प्रोटेक्शंस, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशंस है। और जो पैनल है वो सिंप्लेक्स टाइप की होनी चाहिए, मतलब फ्रंट डोर से आपको आसानी से वो एक्सेस करवाते हैं। सरफेस माउंटेड रिले ऑन द डोर्स, और सरफेस माउंटेड रिले होनी चाहिए डोर के साथ। सर्किट ब्रेकर कंट्रोल इंडिकेशन रिफ्लेक्टिंग सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन, ब्रेकर इन हाफ इन्वर्टेड पीआई इंटरकनेक्टेड हुए मिमिक लाइन डायग्राम ऑन द पैनल सरफेस। तो ये चीज़ें आपकी पैनल पे होनी चाहिए। वन सबस्टेशन बे पर पैनल मैक्सिमम, एक सबस्टेशन के लिए एक पैनल मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब एक एक बे के लिए एक पैनल होनी चाहिए। तो substation that have maintained and operated by Saudi Engineering Council may be built to Saudi Engineering Council requirements। तो ये पूरी सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपका सबस्टेशन ऑपरेट भी होगा, मेंटेन भी होगा। अगर आपने ग्राउंडिंग करवानी है अपनी पूरी सबस्टेशन की तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए साइज P111 जो ग्राउंडिंग का कोड है आरामको का, वो आपने फॉलो करना है। इस तरह ऑप्टिमाइज बेस स्पेसिंग, जो स्पेसिंग होती है इक्विपमेंट के दरमियान, arrange transformer in incoming circuit breaker to minimize the length of the metal enclosed bus or cable bus। तो उसमें ये है कि आपने
जो बसबार है, सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर है, इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट करवानी है। और बेंड्स को बचाना है, अवॉइड बेंड्स, एलिमिनेट्स और मिनिमाइज बेंड्स इन द बसिंग सिस्टम। जो बसिंग सिस्टम है बस बार की, जो जितने भी वायर है, कंडक्टर है, तो उनकी बेंड्स को मिनिमाइज रखना है, मतलब बेंड नहीं होने चाहिए। इनकम और ब्रेकर प्लेसमेंट, आइडियली लोकेटेड इनकमिंग सर्किट ब्रेकर एट द एंड ऑफ द स्विच गियर लाइन ऑफ। और जो इनकमिंग पे आप ब्रेकर लगाते हैं, तो उनकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि वो स्विच गियर के लाइन ऑफ में हो, मतलब स्विच गियर जिस जगह पे हो उसके लाइन ऑफ में आपके इनकम और ब्रेकर इंस्टॉल हो। कन्फाइन बेंड्स, एनी अनअवॉइडेबल बेंड्स शुड बी लोकेटेड विद इन द सबस्टेशन बिल्डिंग्स। अगर कोई बेंड वगैरह हो, वो उसको बचाना है सबस्टेशन की बिल्डिंग्स के हिसाब से। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट लैकिंग इन सऊदी अरामको मटेरियल स्पेसिफिकेशन रिक्वायर प्रॉपर टेक्निकल रिव्यू बाय CSD। तो उनकी एक रिव्यू होती है, मतलब पूरे हाई वोल्टेज इक्विपमेंट की। दिस रिव्यू मस्ट इंक्लूड, इस रिव्यू में क्या होता है, डिज़ाइन टाइप टेस्ट सर्टिफिकेशन इक्विपमेंट मेलवर, जितने भी आपने डिज़ाइन करवाना है, सर्किट ब्रेकर लगाना है और ट्रांसफार्मर लगाना है, उसकी पूरी मैनुअल इंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, यूज़र लिस्ट विद कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, सब की सब होनी चाहिए। दिस अप्लाइज टू लाइटिंग अरेस्टर्स, तो इस किस चीज़ के लिए, लाइटिंग अरेस्टर के लिए, आउटडोर करंट ट्रांसफार्मर के लिए, CCVTs के लिए, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर के लिए, डिस्कनेक्ट स्विच के लिए, ग्राउंडिंग स्विच पोस्ट इंसुलेटर इन हाइब्रिड स्विच गियर। तो ये पूरी रिव्यू इसमें अप्लाई हो सकती है। इस तरह ये तो जनरल टर्म्स सारे हमने करवाए। अब सबस्टेशन बिल्डिंग पे आते हैं कि बिल्डिंग किस तरह डिज़ाइन होगा, और बिल्डिंग की क्राइटेरिया क्या है। सबस्टेशन बिल्डिंग शेल बी कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद साइज M100। तो इनकी जो सेवल डिज़ाइन है उसकी स्टैंडर्ड कोड जो है वो आरामको कोड, वो साइज M100 सीरीज में है। एंड वी आर रिक्वायर्ड साइज B014। और इन दोनों कोड्स के हिसाब से इनकी बिल्डिंग डिज़ाइन होगा। पैसेजवे शेल बी अनअब्स्ट्रक्टेड एंड शेल प्रोवाइड अ मिनिमम 2.3 मीटर हार्ड रूम। और इनकी जो पैसेजवे है वो 2.3 मीटर्स होनी चाहिए। इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केबल ट्रे है। जो QC इंस्पेक्टर, आपने केबल ट्रे इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन इसमें डिटेल के साथ देखनी है। इनकी अलाइनमेंट, इंस्टॉल केबल ट्रे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू बिल्डिंग वॉल। जो अपने केबल ट्रे लगानी है, आप वो पैरेलल भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं बिल्डिंग वॉल के साथ। एक्सिस, और इनकी एक्सिस ऐसी होनी चाहिए कि एडिक्वेट स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। जब आप इंस्टॉल करते हैं कि आपके साथ स्पेस इंस्टॉलेशन के लिए भी हो, और जब आप फ्यूचर में उसका अगर कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े तो ऐसी जगह पे हो कि आप इजीली उसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं। एलिवेशन, तो उसकी जो डिस्टेंस है, मेंटेन अ मिनिमम 2.67 क्लियरेंस फ्रॉम द मेन सबस्टेशन फ्लोर। जो सबस्टेशन फ्लोर है उससे आपने 2.67 मीटर क्लियरेंस देना है। और इस तरह ओवरहेड क्लियरेंस, प्रोवाइड एटलीस्ट 460 mm बिटवीन द ट्रे एंड द सीलिंग रूफ जॉइंट्स। और जो ट्रे का ओवरहेड क्लियरेंस है वो 460 mm मिनिमम होना चाहिए। वर्टिकल क्लियरेंस, और जो वर्टिकल क्लियरेंस है वो 300 mm एबाव द ट्रे होनी चाहिए। कंडक्टर शेल एंटर द बिल्डिंग थ्रू वॉल ओनली। और कंडक्टर सिर्फ दीवार, मतलब आप छत के ऊपर नहीं ला सकते कंडक्टर्स को, दीवार के थ्रू आ सकते हैं। कंडक्टर शेल एंटर द इक्विपमेंट फ्रॉम द टॉप। और जब इक्विपमेंट को कंडक्टर जाता है तो वो टॉप पे होने चाहिए, मतलब साइड से आप कोई ट्रांसफार्मर आपने लगाया है, कोई भी चीज़ हो, तो आप टॉप से उसको कंडक्टर लगाते। फिर सबस्टेशन बिल्डिंग में डुप्लेक्स 3 वायर 20 एम्पेयर, ये आउटलेट की जिक्र है कि आउटलेट आउटलेट आप नेम ऑफ 520R के हिसाब से लगाएंगे। और इस तरह प्रोवाइड एटलीस्ट वन आउटलेट पर 6 मीटर ऑफ वॉल स्पेस। 6 मीटर की स्पेस के बाद आपने एक आउटलेट देना है। और उनकी आउटलेट का जो है ना वो फ्लोर से 1 मीटर एबव होनी चाहिए, और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 6 मीटर होनी चाहिए। इंश्योर अ मिनिमम ऑफ 2 आउटलेट इन द सबस्टेशंस, और कम से कम 2 आउटलेट सबस्टेशन के दरमियान हो।
मतलब सबस्टेशन के अंदर हो। सबस्टेशन रिक्वायर रिटर्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए साइज़ के 001, साइज़ के 002 की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और बैटरी रूम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो साइज़ के 002 टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स है। और इस तरह नॉर्मली अक्वायर्ड सबस्टेशन ऑफिस एरिया मस्ट हायर साइज के 001 ऑफिस टेम्परेचर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और इस तरह टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, तो इसकी मतलब की पॉइंट ये है कि आपने साइज़ की 001, साइज़ की 002 की हिसाब से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, बैटरी रूम की जिस रिक्वायरमेंट्स, तो इस हिसाब से आपने इसको इंस्टॉल करवाना है। सबस्टेशन बिल्डिंग्स में फिर इसमें गाइडलाइंस फॉर सबस्टेशन ओवर एग्जिस्टिंग पाइपलाइन केबल्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन हो या केबल हो, तो इनकी एलिवेशन, सबस्टेशन मस्ट बी एलिवेटेड, क्लियरेंस जो है वो मेंटेन अ मिनिमम 1.8 क्लियरेंस बीनीथ द एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स। तो ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो आपने डिज़ाइन किया है उनकी दरमियान क्लियरेंस 1.8 मीटर होनी चाहिए। वेंटिलेशन तीनों साइड से फ्री वेंटिलेशन होनी चाहिए। और इस तरह ग्राउंड लेवल, ग्राउंड बिलो द बिल्डिंग मस्ट बी एबव फिनिश ग्रेड, और जो ग्राउंडिंग करवानी है वो फिनिश ग्रेड होनी चाहिए। फिर इंक्लूजर्स की बात आती है। इनक्लोज द अंडर बिल्डिंग स्पेस विद सुटेबल ग्रिल वर्क, और आपने बिल्डिंग को ग्रिल वर्क के साथ इनक्लोज करवाना है। इंस्टॉल और लॉकेबल गेट, और गेट आपकी प्रॉपर लॉकेबल होनी चाहिए। ग्रिलवाल इन गेट ऑन द सबस्टेशन ग्राउंडिंग सिस्टम, और जो गेट और अवाल है वो आपने उसको ग्राउंड करवाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्यूसी इंस्पेक्टर आपने पूरी सिस्टम को, अपनी जो सबस्टेशन की इक्विपमेंट है या उनकी फेंस है या उनकी वॉल वगैरह, जितने अपने ग्रिल कुछ ऐसे मेटल वगैरह यूज़ किए, उसको आपने ग्राउंड करवाना है। ड्रेनेज, प्रिवेंट ड्रेनेज फ्रॉम द अंडर बिल्डिंग स्पेस टूवर्ड द ट्रांसफार्मर यार्ड, और ट्रांसफार्मर यार्ड से आपने इसको बचाना है जो ड्रेनेज सिस्टम है। फायर सेपरेशन, इंस्टॉल अ सॉलिड वॉल मैचिंग बिल्डिंग वॉल फायर रेटिंग टू सेपरेट द अंडर बिल्डिंग स्पेस फ्रॉम द ट्रांसफार्मर यार्ड। और इस तरह इन चीज़ की भी ख्याल रखनी है। सबस्टेशन बिल्डिंग्स में फिर मस्ट है मिनिमम 2 आवर फायर रेटिंग्स, तो मतलब इनकी 2 आवर फायर रेटिंग होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन शैल कंप्लाई विद साइज M100, ये ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि ये M100 के हिसाब से डिज़ाइन होगा। और फिर इस तरह साइज O100 इन साइज 019 आल्सो एप्लीकेबल है इसकी बिल्डिंग डिज़ाइन में। A battery room in a battery handling facility shall be provided for stationary batteries in according with size P103। और बैटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूपीएस और डीसी सिस्टम का जो कोड है साइज P103, वो आपने फॉलो करना है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि सबस्टेशन पूरा, उसमें आपके आराम को कि बाकी जितने भी कोड्स हैं ना वो यूज़ हो सकते हैं। ग्राउंडिंग के लिए साइज P111 है, और इस तरह यूपीएस एंड डीसी सिस्टम के लिए साइज P103 है। और इस तरह प्रोटेक्शंस के लिए साइज P116 है, जिसमें हम सर्किट ब्रेकर वगैरह, स्विच गियर के लिए सॉरी। तो सबस्टेशन मस्ट है टेलीफोन डेटा इन नेटवर्क कनेक्शंस, कुछ इस तरह टेलीफोन डेटा नेटवर्क कनेक्शन भी होने चाहिए। साइज P126 मैंडेट डेडिकेटेड इंटरनेट नेटवर्क फॉर द पावर मॉनिटरिंग सिस्टम। पावर मॉनिटरिंग की जितनी भी सिस्टम है वो साइज P126 में आगे हम एक लेक्चर इसमें पढ़ेंगे, तो इस हिसाब से होगा। और सबस्टेशन बिल्डिंग शैल हैव स्मोक डिटेक्शंस, इनकी डिटेक्शन स्मोक डिटेक्शन सिस्टम पर साइज B104। फिर इस तरह जो है वो सबस्टेशन यार्ड है। तो पेड माउंटेड इक्विपमेंट मस्ट बी ऑन कंक्रीट पेड एलिवेटेड 100 mm अबव ग्रेड। जो पेड माउंटेड इक्विपमेंट जितने भी है, तो वो उनकी ग्रेड जो है वो 100 mm होनी चाहिए। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपको ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ये याद होनी चाहिए। मतलब पेड माउंटेड के लिए जिस तरह अबव ग्रेड 100 mm होनी चाहिए, इस तरह मेंटेन एटलीस्ट 2 मीटर वर्किंग क्लियरेंस इन ऑल साइड्स। हाँ, तमाम साइड से 2 मीटर्स की वर्किंग क्लियरेंस स्पेस होनी चाहिए। और इस तरह एक्सपोज लाइव जो है उनकी क्लियरेंस 3 मीटर्स होनी चाहिए। और लार्ज ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग 70 लीटर से एबव हो, तो उनके लिए एटलीस्ट 6.1 मीटर्स फ्राम इन ए बिल्डिंग्स, मतलब हर बिल्डिंग से उसकी डिस्टेंस क्लियरेंस यही होना चाहिए। एटलीस्ट 15.2 मीटर्स फ्राम नॉन फायर रेटेड बिल्डिंग्स, और जो नॉन पायरेटेड
बिल्डिंग है उनसे 15.25 मीटर्स इनकी डिस्टेंस क्लियरेंस होनी चाहिए। ये लार्ज आयल फील्ड ट्रांसफार्मर के लिए, जिसमें मतलब 7,570 लीटर से ज़्यादा लीटर्स आयल हो। और इसकी सेफ्टी के लिए ट्रिपल ई 979 यूज़ होगा गाइडलाइंस। और इस तरह ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स सेपरेशन है वो 9.1 मीटर्स है। इस तरह फायर बैरियर रिक्वायरमेंट्स है इसमें। तो फायर बैरियर रिक्वायरमेंट्स जो है सबस्टेशन यार्ड के लिए, मिनिमम हाइट फायर बैरियर मस्ट 300 mm above the highest point of the transformer tank conservators brushing invents। तो ये 300 मीटर ट्रांसफार्मर की जो टैंक है एटलीस्ट 300 मीटर एबव हाईएस्ट पॉइंट पे रखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन एक्सटेंड द बैरियर एटलीस्ट 600 mm बिहाइंड द लाइन ऑफ साइड बिटवीन ट्रांसफार्मर। तो ये 600 mm होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। और इस तरह जो है हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइड इंटरप्शंस भी होनी चाहिए। इसके साथ जो ऑयल कंटेमिनेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो रिक्वायर फॉर ऑयल फिल इक्विपमेंट एक्सीडिंग 2,500 लीटर्स, ये होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मस्ट बी और 980 ऑयल कंटेमिनेट रिक्वायरमेंट्स के लिए, और साइज S020 फॉलो होगा। एग्जामेशन जनरली नॉट रिक्वायर फॉर फेड माउंटेड ट्रांसफार्मर ऑफ टू 1500 kVA। तो इनकी अगर आपने पूरी डिटेल के साथ ये चीज़ें देखनी है तो आपको वो PDF फाइल में मिलेगा कि आयल कंटेमिनेटेड रिक्वायरमेंट इनकी क्या है। तो अप टू 2.5 MVA सफिशेंटली साइज टू वाल्स। और इस तरह अगर 2.5 MVA एंड एबव हो मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो फिर कंक्रीट पिट विद। तो ये फिर कंक्रीट की सेवल कुछ डिज़ाइन उन्होंने मेंशन किया है कि स्टील गियरिंग, क्रश रॉक, एक्सिस ऑफ क्लीनिंग, स्टम्प वगैरह, ये इनके ड्रेनेज सिस्टम ये हो गए। फिर ट्रांसफार्मर न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर शेल बी लोकेटेड इन सबस्टेशन यार्ड। तो फिर ट्रांसफार्मर की जो ग्राउंडिंग रजिस्टर है वो यार्ड में होनी चाहिए। इन GR शेल नॉट बी माउंटेड ऑन द ट्रांसफार्मर। आप ट्रांसफार्मर पे नहीं लगा सकते लेकिन यार्ड में होनी चाहिए। द सबस्टेशन यार्ड शेल बी कम्प्लीटली कवर विद इन asphalt एग्रीगेटेड मिक्सचर। और जो यार्ड का पूरा एरिया है उसमें asphalt होने चाहिए ताकि कोई कंडक्टिंग पाथ ना हो। सबस्टेशन यार्ड इंक्लूजर रिक्वायरमेंट्स, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है सबस्टेशन यार्ड की, तो मस्ट बी इनक्लोज विद अ फेंस। इर्द गिर्द इनकी फेंस होनी चाहिए। फेंस कंस्ट्रक्शन विद साइज M006 के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। और वार्निंग साइंस होंगे, मतलब वार्निंग साइंस वो सऊदी अरम को स्टैंडर्ड ड्राइंग AB 036319 के मुताबिक होगा। वार्निंग जगह जगह पे लगा होता है कि ये हाई वोल्टेज एरिया है या कोई फायर की, मतलब जो सैम्बल्स यूज होते हैं। साइन स्पेसिंग प्लेस साइन इन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 6 मीटर along द फेंस। और हर जगह पे साइन, मतलब आप जब साइन की जो साइन लगाते हैं ना, डेंजर वगैरह या हाई वोल्टेज की साइन हो गया या फायर की कोई साइन हो गया, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप 6 मीटर में एक लगा ले और 10 मीटर 12 मीटर पे दूसरा लगा, नहीं, 6 मीटर के हिसाब से 6 मीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट लोकेटेड इन द सबस्टेशन यार्ड शेल नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम द रोप ऑफ द सबस्टेशन बिल्डिंग्स। तो ये भी एक मतलब एक पॉइंट है। जो सबस्टेशन की यार्ड में इक्विपमेंट है वो आप छत से एक्सेसिबल नहीं कर सकते, रोप से मतलब। इंस्टॉल सफिशेंट 120 वोल्ट 20 एम्पेयर सिंगल फेज 3 वायर ग्राउंड रिसेप्टिकल्स। जो रिसेप्टिकल्स है वो 120 वोल्ट AC 20 एम्पेयर्स और सिंगल पेज भी हो सकते हैं, 3 पेज भी हो सकते हैं। प्लेस अ रिसेप्टिकल विद इन 6 मीटर ऑफ ई सर्किट ब्रेकर एंड ट्रांसफार्मर। तो जो रिसेप्टिकल है वो आप सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर से 6 मीटर के डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। माउंट रिसेप्टिकल ऑन स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एक्सटीरियर रिसेप्टिकल विद ग्राउंड फॉल कंडक्टर इंडिकेटर। और इस तरह फॉर आउटडोर हाई वोल्टेज सबस्टेशन एंड स्विच यार्ड 69 kV एंड एबव। तो इसके लिए जो गाइडलाइन है
जो स्विच यार्ड 69 kV से एबव हो, तो उनके लिए आपने आई ट्रिपल ई 605/1998 रिजिड बस स्ट्रक्चर डिज़ाइन को फॉलो करना है। बस कंडक्टर मटेरियल जो स्केजुअल है 40/80 सीमलेस एल्यूमिनियम एलाई ट्यूबिंग यूज़ होगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसकी लिमिटेड वर्टिकल बस डिफ्लेक्शन अंडर मैक्सिमम लोडिंग 0.5% ऑफ स्पेन लेंथ, मतलब इसकी यही स्पेन लेंथ होगा 0.5% के हिसाब से। मैक्सिमम स्पेन लेंथ, और स्पेन स्पेन लेंथ जो है वो 10 मीटर होना चाहिए बस सपोर्ट्स के लिए। वाइब्रेशन डैम्पिंग इंसर्ट स्टैंडर्ड बेयर कंडक्टर सेम मटेरियल इज ट्यूबिंग इनसाइड द बस ट्यूबिंग फॉर वाइब्रेशन डैम्पिंग। फिर जॉइंट्स के लिए यूज वेल्डिंग फॉर जॉइनिंग बस सेक्शन, अगर बस सेक्शन को तो आप वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। नो बोल्ट जॉइंट अलाउड, मतलब आप बोल्ट वगैरह नट वगैरह यूज नहीं कर सकते। यूटिलाइज वेल्डेड पेड विद स्टैंडर्ड नेमा बोल्ट पैटर्न इन कनेक्ट पार कनेक्शन, और जो वेल्ड पेड यूज करते हैं वो आप नेमा की जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से करवाएंगे पैटर्न और पार कनेक्शंस की। फिर इस तरह एक्सपेंशन आपने रखना है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उससे थोड़ा सा मसला आता है। इनकारपोरेट फ्लेक्सिबल जॉइंट पर बस रन एक्सीड 30 मीटर, 30 मीटर तक अपने एक्सपेंशन कंट्रोल करवाना है। और फिर ग्राउंडिंग प्रोवाइड वेल्डेड ग्राउंड लग्स ऑन द बस टिविंग बोथ साइड पर डिस्कनेक्टेड ब्रेकर्स। फिर इस तरह सर्किट ब्रेकर कनेक्शंस नेमा वोल्ट पैटर्न के मुताबिक होनी चाहिए। बस सपोर्ट जो है वो आप आंसी IEEE इसके मुताबिक आप करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस हो गया वो भी IEEE 999/8। तो इसका मतलब ये है कि सबस्टेशन जो है वो एक पूरी दुनिया है, इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स है तो वो आपने डिफरेंट कोड को फॉलो करवाना है। लाइटिंग शील्डिंग IEEE 998 के हिसाब से होगा। इस तरह जो एक्सपोज इक्विपमेंट इंसुलेटर्स हो गए, एक्सेप्ट फॉर सर्ज अरेस्टर शलह शलह ओमिनियम, मतलब सर्ज अरेस्टर के अलावा जितने भी इंसुलेटर आपके लगे हैं तो उनकी जो लाइन टू लाइन पर केवीए वो लीकेज डिस्टेंस है वो 40 mm होनी चाहिए। फिर इस तरह पावर सिस्टम स्काडा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारा लेक्चर यही तक था सबस्टेशन इंस्टॉलेशन के लिए। और फिर पावर सिस्टम स्काडा रिक्वायरमेंट जो है वो, क्योंकि वो कंप्यूटर साइट्स पे काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सबस्टेशन की, अनश्योर सबस्टेशन की हवाले से, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।